महक बनारसी ने कहा था, कितना ही कोई प्यार करे जिंदगी के साथ, कितना ही कोई प्यार करे जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा न करेगी किसी के साथ, ये जिंदगी वफा न करेगी किसी के साथ। आज तक जिंदगी ने किसी के साथ वफा की हो तो आप हजरात जायजा ले लीजिए, कब से दुनिया का सिलसिला जारी है और कब तक दुनिया का सिलसिला जारी रहेगा। हजरत आदम से लेकर के आज तक रूए जमीन पर कैसे कैसे लोग पैदा हुए, बादशाह भी पैदा हुए, अमीर भी पैदा हुए, वजीर भी पैदा हुए, दौलतमंद भी पैदा हुए, मनसबदार भी पैदा हुए, ओहदेदार भी पैदा हुए। तुम्हें कोई नजर तो आता नहीं रूए जमीन पर? तलाश करना चाहो हजरात पुराने लोगों में, शद्दाद को तलाश करो तुम्हें मिल जाएगा, हामान को तलाश करो तुम्हें मिल जाएगा, कारून को तलाश करो तुम्हें मिल जाएगा, हजरत मोहतरम नमरूद को तलाश करो तो तुम्हें मिल जाएगा, अबू जहल को तलाश करो तो क्या रूए जमीन पर वो तुम्हें मिल जाएगा, उतबा व शैबा को तलाश करो तो क्या वो रूए जमीन पर तुम्हें मिल जाएंगे, वलीद इब्ने मुगीरा को तुम तलाश करना चाहो तो वह हजरात रूए जमीन पर क्या तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाएगी? आप हजरात जवाब देंगे, हजरत सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्हें मरे हुए तो एक जमाना हो गया, हजरात दुनिया से जाए हुए मुद्दत हो चुकी और उनकी मौत को अल्लाह ने दुनिया वालों के लिए बाइस इबरत बना दिया। ऐसा अल्लाह ने दुनिया वालों के लिए बाइस इबरत बनाया कि कुरान करीम का मुताला करोगे तो हजरात कुरान के अंदर कारून की भी मौत का जिक्र मौजूद है, कुरान के अंदर नमरूद की भी मौत का जिक्र मौजूद है। परवरदिगार आलम ने हजरात कैसे कैसे हैबत वाले बादशाहों की मौत का जिक्र कुरान करीम में फरमाया है। खुद कुरान करीम का मुताला करो और कुरान से पूछो, है कुरान ये तो बता, ऐसे ऐसे जाहो जलाल वाले बादशाह, ऐसे बड़े बड़े मर्तबे वाले बादशाह, ऐसे बादशाह हजरात के जिनकी बादशाहतें मशरिक से लेकर के मगरिब तक और शिमाल से लेकर के जुनूब तक कायम थी, लेकिन फिर भी वो रूए जमीन पर नजर नहीं आते। ऐसे ऐसे दौलतमंद के हजरात अगर उनकी दौलतों का हिसाब लगाना चाहे तो हजरात बड़े बड़े ऊंटों पर उनके हजरात खजानों के कमरों की चाबियां लग करके जाती थी। ऐसे ऐसे वजीर के जिनकी वजारतों की मिसाल आज भी दुनिया के अंदर दी जाती है, लेकिन हजरात तलाश करना चाहो तो बाज गश्त करता हुआ एक ही शेर वापस लौटेगा और वो शेर ये है कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। तलाश करना चाहो हजरात तुम्हें कोई भी तो नहीं मिलेगा, हाँ निशानी के तौर पर तुम्हें चंद चीजें जरूर नजर आ जाएंगी। कभी कब्रिस्तान में जाकर के देखना, ऐसी ऐसी हड्डियां तुम्हें नजर आएंगी हजरात, ऐसी ऐसी खोपड़ियां पड़ी हुई तुम्हें नजर आएंगी हजरात मोहतरम, ऐसे ऐसे पड़े हुए वहां पर हजरात मोहतरम तरह तरह के हयूले तुम्हें नजर आएंगे कि जिन्हें देखने के बाद आप ये ताज्जुब नहीं कर सकते हैं कि हजरात ये मरने वाला था कौन, हजरात जिसके हड्डियों के ये निशान बाकी है आखिर ये जाने वाला था कौन। आप हजरात देखेंगे हड्डियों को और हड्डियों को देखने के बाद नजरअंदाज कर देंगे, हालांकि हर हड्डी मुझे और आप हजरात को दावत मौत दे रही है और मुझसे और आप हजरात से कह रही है, ऐ दुनिया के अंदर रहने वाले तुझे पता है तू दुनिया में रह तो रहा है, लेकिन तुझसे पहले और भी बहुत आए हैं रूए जमीन पर, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े दौलतमंद आए, बड़े बड़े ताज वाले आए, बड़ी बड़ी हुकूमतों वाले आए, लेकिन रूए जमीन पर कोई भी बाकी नहीं रहा। जिसका जैसा नंबर लग गया हजरात उसे दुनिया को अलविदा कहना पड़ा और दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ा और हर किसी की मौत का कोई ना कोई बहाना था। अल्लाह ने हजरात अगर मौत वाक़ई करना चाहा तो परवरदिगार आलम ने वक्त के नाम पर बादशाहों को मच्छरों से मरवा दिया। बेशक, वाह वाह, हक है। थोड़ा सा बेदार हो जाए तो मैं आप हजरात के सामने ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसर से वक्त में बोलने की कोशिश करूंगा। हजरात वक्त के ऐसे ऐसे बादशाह कि हजरात जिनकी बादशाहतों के किस्से पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद में आप महवे हैरत रह जाओगे। जो लोगों से सजदे कराते थे हजरात, जो लोगों से ये कहते थे कि हम ही खुदा है, जो लोगों से ये कहते थे कि पेशानी झुकाना चाहते हो तो हमारे सामने पेशानी झुकाओ। ऐसा ही हजरात तारीख में एक बादशाह का जिक्र है जिसे नमरूद कहा जाता है। खुदा की कसम हजरात नमरूद की तारीख उठा करके देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसकी मौत वाक़ई करना चाही थी ना तो वो बड़ा मुतकब्बिर था हजरात, उसे घमंड था अपनी बादशाहत के ऊपर, उसे घमंड था अपनी दौलत के ऊपर, लेकिन अल्लाह ने जब मौत देनी चाही ना तो एक मच्छर को हुक्म दिया था, ये मच्छर जा और जाकर के नमरूद का काम तमाम कर दे। आप हजरात सोच रहे होंगे वो आने वाला मच्छर हजरात मोहतरम कोई पावरफुल होगा, आने वाला मच्छर ताकतवर होगा, आने वाले मच्छर का हजरात मोहतरम मुजस्समा बहुत बड़ा होगा, आने वाला मच्छर जो होगा हजरात वो देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर होगा,
होगा। मुफस्सिरीन कहते हैं उस मच्छर के वजूद का मामला ये था हजरात के वो मच्छर एक टांग से लंगड़ा था। इसी से आप हजरात अंदाजा लगा ले कि वो माजूर भी था। बकौल हजरात आज के जमाने में वो अपाहिज भी था, एक टांग उसकी टूटी हुई थी। लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया था तो खुदा की कसम सुपर पावर ताकत से आकर के टकरा गया, वक्त के बादशाह से आकर के टकरा गया, नाक के जरिए से दिमाग में जाकर के घुस गया। मैंने कहा था जाने वाले मच्छर ये तो बता सुपर पावर ताकत से टकराने के लिए जा रहा है, तुझे ये पता नहीं कि जिसकी तू मौत के लिए जा रहा है। हजरत मोहतरम वो बादशाह है बादशाह। तो मच्छर ने जवाब दिया था आने वाले मच्छर को मत देख, अगर देखना चाहता है तो भेजने वाले को देख। हाँ क्या कहते हैं, वाह वाह बहुत खूब। देखना चाहता है तो भेजने वाले को देख, भेजने वाला कौन सा परवरदिगार आलम। बेशक यहाँ से नतीजा ये निकालना कि रब्बुल आलमीन जब किसी को भेजता है तो खुदा की कसम वो कमजोर भी ताकतवर बन जाता है, कमजोर भी ताकतवर बन जाता है। हमने तो मैदान खंदक की तारीफ पढ़ी है, जब हजरत अली को मुस्तफा ने मैदान में उतारा था ना तो उस वक्त में हजरत मैदान में अमर इब्न वुद के मुकाबले में उतरने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन मुस्तफा ने जब हजरत इमामा सर पर सजा करके हजरत अली से कहा था अरे अली जाओ और जाकर के मैदान में उतर जाओ, तो एक तरफ हजरत वक्त का बादशाह था जिसे दुनिया वाले अमर इब्न वुद कहते हैं, हजरत ऐसा पहलवान कि जिसकी पहलवानी की मिसालें दी जाती थी। मुर्रिखीन कहते हैं कि हजरत एक दो लोगों से नहीं बल्कि वो एक साथ 500-500 पहलवानों से हजरत टकरा जाया करता था, 500-500 लोगों का एक साथ मुकाबला किया करता था। अमर इब्न वुद के सामने जब हजरत अली पहुंचे थे ना और हजरत अली ने जाकर के तलवार लहराई थी तो अमर इब्न वुद ने कहा था पहले तारुफ तो करा दे कि तू है कौन। हजरत अली ने तारुफ कराया, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, दुनिया वाले मुझे अली कहते हैं। हजरत अमर इब्न वुद ने कहा था अली तुम्हें इस बात का खौफ नहीं है, तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मुकाबला अमर इब्न वुद से हो रहा है। हजरत अली ने कहा था आने वाले अली को मत भेज बल्कि भेजने वाले मुस्तफा को देख। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली को मत देख बल्कि भेजने वाले नबी को देख। और जब नबी ये कह करके भेज दे कि आज मुकम्मल इस्लाम मुकम्मल कुफ्र से टकरा रहा है तो खुदा की कसम चलती हुई तलवार नहीं देखी जाती बल्कि दुआ के लिए उठने वाले हाथ देखे जाते हैं। हमने हजरत मैदान खंदक की तारीख पढ़ी है कि खुदा की कसम एक तरफ अमर इब्न वुद था, दूसरी तरफ हजरत अली थे, लेकिन अली को भरोसा ताकत पर नहीं था बल्कि हजरत अली को भरोसा अल्लाह की रहमत पर था। तो खुदा ने हजरत ऐसी फतेह अता फरमाई कि दुनिया वाले हजरत अली को अली नहीं बल्कि शेर खुदा कहने लगे। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, खुदा खुदा कहने लगे। थोड़ा सा हजरात मौजूद से हट करके बात हो जाएगी, मुस्कुरा करके कोने वाले भी कहते सुभान अल्लाह। हजरात जिस तरह हजरात को लेकर के जाना चाह रहा हो चंद मिनट की गुफ्तगू सुनिए और उसके बाद में मैं गुफ्तगू अपनी खत्म करने की कोशिश करूंगा। हजरात मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा, हजरत अली ने फतह नुसरत के झंडे लहराए, कहां पर जाकर के मैदान खंदक के अंदर। और तारीखी सफात का मुताला करो और तारीखी सफात का मुताला करने के बाद में देखो बड़े बड़े पहलवान हजरात, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हजरात मोहतरम वजीर, बड़े बड़े दौलतमंद जमीन के अंदर दफन हो गए और हजरात उनका नामो निशान आज बाकी भी नहीं है, न उनके महल्लात बाकी है, न उनके महल्लात के खंडरात बाकी है हजरात, न उनकी हुकूमतें बाकी है, न उनके इख्तिदार के हजरात निशानात बाकी है। अगर रुए जमीन पर तलाश करना चाहोगे तो कहीं भी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक वजूद वो होता है कि जिसके ऊपर अल्लाह का बेपनाह करम होता है और जब अल्लाह का करम होता है तो खुदा की कसम कयामत तक के लिए उसकी ताबानियां आम हो जाती है। मैंने तारीख में पढ़ा है साहिब दलाइलुल खैरात के क्या बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दलाइलुल खैरात शरीफ और दलाइलुल खैरात शरीफ के क्या ठिकाने। आज भी इजाजत मिल जाए किसी से हजरात, आज भी सनद मिल जाए पढ़ने की तो खुदा की कसम हजरात जिन्हें सनदें मिली हुई हैं, इजाजतें मिली हुई हैं, वो फरमाते हैं कि आज ही तुम दलाइलुल खैरात पढ़नी शुरू करो और आज ही से उसकी बरकतें तुम्हारे ऊपर जाहिर हो जाएंगी। साहिब दलाइलुल खैरात के ताल्लुक से मैंने पढ़ा, नाम है
है मोहम्मद बिन सुलेमान, इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद लोग जनाजे को लेकर के पहुंच गए कब्रिस्तान के अंदर, मनो मिट्टी तले दफन कर दिया गया। हज़रात जाहिर सी बात है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हज़रात कब्र पर डाली जाने वाली मिट्टी पर पढ़ा गया, समाना गुजरता रहा। हज़रात दफनाए हुए 1-2 साल नहीं बल्कि 70 साल का अरसा दराज गुजर गया, मुद्दत मदीद गुजर गई। और हज़रात जब 70 साल का अरसा दराज गुजर गया तो 70 साल में तो हज़रात कब्र के नामो निशान तक गायब हो जाते हैं। आप कभी गांव के कब्रिस्तान में जाकर के देखना, अगर एक बाप से या बेटे से हज़रात मरने वाले की कब्र का पता करेंगे तो वो 2-4 साल तक निशानात बता सकता है। उसके बाद में जब हम कब्रिस्तान में जाते ही नहीं तो फिर हमें पता क्या होगा? हमारे बड़े बूढ़ों की बुजुर्गों की कब्रें हैं कहाँ पर? मैं आपसे सवाल करने लगूं या आप मुझसे सवाल करने लगे, हजरत ये बताएं कि आपके परदादा की कब्र कहाँ है? मैं कहूंगा कि उसका तो वजूद कब का खत्म हो गया, वो तो हज़रात मोहतरम मिट्टी के बराबर कब की हो गई, वो तो कब गिरी होगी और कब हज़रात मिट्टी ने उसे बराबर किया होगा कुछ भी पता नहीं। कब्र के नामो निशान तक गायब हो गए, पता तक बाकी नहीं रहा। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, खुदा की कसम उनका वजूद तमाम दुनिया वालों के लिए बाइसे रहमतो फरहतो इम्बिसात होता है। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान का इंतकाल हुआ, 1-2 साल का अरसा दराज नहीं गुजरा, उनकी कब्र पर तकरीबन 70 साल का जमाना गुजर गया। और 70 साल का जमाना गुजरने के बाद अचानक बारिश का मौसम आया और बारिश का मौसम आने के बाद हज़रात सैलाब आया। और जब सैलाब आया तो उसी सैलाब का पानी हज़रात कब्रिस्तान के अंदर जाकर के दाखिल हो गया। और 70 साल में तो वैसे भी कितनी बरसातें होती है, हज़रात कितने मौसम बदलते हैं, कभी मौसम खिसा, कभी मौसम बहार, कभी मौसम गर्मा, कैसे कैसे मौसम बदलते हैं। 70 साल का जमाना गुजरा और 70 साल का जमाना गुजरने के बाद में खुदा की कसम हज़रात जब सैलाब का पानी कब्रिस्तान के अंदर जाकर के दाखिल हुआ ना और कब्रिस्तान में जाकर के दाखिल हो गया तो जाहिर सी बात है कब्रिस्तान में पानी जाएगा तो कब्रों के अंदर भी तो पानी जाएगा। जब कब्रों के अंदर पानी गया तो तमाम कब्रों ने हज़रात पानी को जज्ब कर लिया, तमाम कब्रें पानी के अंदर डूब गई क्योंकि सैलाब का पानी था, सैलाब का पानी। लेकिन एक कब्र ऐसी थी कि जब उसमें पानी गया तो हज़रात एक ताज़ा लाशा निकल करके बाहर बरामद हुआ। हज़रात बाहर आया ताज़ा लाशा और उस ताज़े लाशे को देखा गया तो कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है, हाथों की उंगलियां ऐसे लग रही हैं जैसे आज ही नाखून तराशे गए हैं, दाढ़ी ऐसे लग रही है जैसे हज़रात आज ही खत बनाया गया है। खुदा की कसम जिस्म देखो तो खुशबू फूट रही है, खुशबू। देखने वाले महवे हैरत से किसी से पूछा गया था कि ये तो बताओ कि ये कब्र है किसकी, तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया ये मोहम्मद बिन सुलेमान की कब्र है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद बिन सुलेमान, कफन भी सलामत, बदन भी सलामत, जिस्म भी सलामत और हालात ये ऐसा लग रहा है जैसे नाखून आज ही तराशे गए हैं, ऐसा लग रहा है हज़रात मोहतरम जैसे हज़रात दाढ़ी का खत आज ही बनाया गया है, ऐसा लग रहा है हज़रात जैसे जिस्म को आज ही नहलाया गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस्म पर आज ही खुशबू मली गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जनाजा आज ही दफन किया गया है। खुदा की कसम देखने वाले में हैरत थे। किसी ने पूछा था ये तो बताओ आखिर इनका कौन सा अमल ऐसा था जिसकी वजह से कफन भी सलामत रहा, बदन भी सलामत रहा, जिस्म भी सलामत रहा, न कफन पर मिट्टी का धब्बा है न बदन पर मिट्टी का धब्बा है। कोई ना कोई तो अमल होगा ऐसा जिसकी वजह से हज़रात सब कुछ महफूज है। तो खुदा की कसम किसी पुराने बुजुर्ग ने जवाब दिया था कि हमने एक मशगला देखा था मोहम्मद बिन सुलेमान का और वो मशगला ये था कि वो खाना खाते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे, खाना खत्म करते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे, सफर में जाते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे, घर में होते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे, रात को सोते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे, सुबह को उठते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे। अल्लाह ने इनाम ऐसा अता फरमाया कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी असनाद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये वो निशानियां हैं हजरात जो अक्ल वालों के लिए आज भी इबरत है, बेशक के लिए आज भी सबक है। और बार बार हजरात ये नजर आने वाले हजरात ये दिखाई देने वाले जनाजे जिनके कफन भी सलामत, बदन भी सलामत। मैंने तो हजरत मुआज के ताल्लुक से भी पढ़ा है, खुदा की कसम हजरात कई सौ साल के बाद में उनकी कब्र खुली थी और कई सौ साल के बाद में कब्र खुलने के बाद आलम ये था कि कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था, जिस्म भी सलामत था। हजरात इससे पता क्या चलता है? पता क्या चलता है कि मौतें सबकी एक जैसी नहीं होती।
मौतें सबकी एक जैसी नहीं होती। नहीं होती, और इसमें भी कोई शक नहीं। अगर किसी को बीमारी में मौत आए तो वो भी रहमत नहीं होती, बल्कि वो भी रहमत होती है। बेशक। रह गया मामला हजरात मोहतरम बीमारी मौत के आने का, तो घर वाले सोचते होंगे काश थोड़े दिनों और हजरात मरने वाला हमारे दरमियान रह जाता। बाप का भी दिल कह रहा होगा, और हजरात यकीनन माँ का और भाइयों का भी, घर वालों का भी दिल कह रहा होगा, इतनी जल्दी हमें हजरात छोड़ करके चला गया, इतनी जल्दी हमसे जुदा हो गया। तो हजरात हजरत शेख सादी का शिराजी का एक शेर है, मैंने पढ़ा है। हजरत शेख सादी शिराजी ने कहा था, हजरात उस्ताजुल उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुलसिता किताब मैंने इन्हीं से पढ़ी है। हजरात मोहतरम यकीनन इलाके की न जाने कितने उलमा के हजरात मोहतरम ये उस्ताद है, और हजरात इनकी उंगलियां पकड़ करके, बल्कि जूतियां सीधी करने के बाद न जाने कितने लोगों को माइक संभालना, माइक पकड़ना आ गया, हजरात कुर्सियों पर बैठना आ गया। खुदा की कसम देखिए, ऐसे लोगों की मेहरबानियां होती है तो हजरात एक जमीन पर पड़ा रहने वाला भी हजरात कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने एक शेर पढ़ा, और रवि बरदहान शेर फिलंग, न खुरंदन मगर बरोसे अजल, मगर बरोसे अजल। हजरत शेख सादी शिराजी ने यह शेर कहा है, तवज्जो के साथ में सुने हजरात। इसका तर्जमा करता हूँ, तशरीह करता हूँ, इसी के ताल्लुक से थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आपने कहा है अगर तू हजरात शेर और चीते के मुंह में भी चला जाए ना, तो हजरात वो तुझे नहीं खाएंगे जब तक कि तेरी मौत का वक्त नहीं आएगा। इससे क्या पता चलता है हजरात, कितने लोगों को बीमारियां लगती है, कितने लोगों को पीलिया होता है, कितने शिफायाब हो जाते हैं। हमने तो दुनिया में देखा है कैंसर वाले मरीज भी शिफायाब हो जाते हैं। हजरात मोहतरम ऐसे लोग जो बड़े बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं, जब अल्लाह की मर्जी होती है तो उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाती है। आपने देखा नहीं, हमने तो खुद इलाके के अंदर देखा ऐसे लोग के 6 गोलियां लगी फिर भी बच गए। बचे के नहीं बचे? आपने तो हजरात सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, वीडियोस में देखा होगा, कितने शेरों को आप देख लीजिए, कितने टेम्पो को देख लीजिए, चीतों को देख लीजिए, कितने लोग उनके सामने से गुजर जाते हैं। जब मौत का वक्त नहीं होता तो हजरात सही सलामत वो गुजर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब मौत का वक्त होता है तो कितना ही आप एहतियात क्यों ना कर ले, कितना ही बच करके आप हजरात क्यों ना चल ले, कितना ही इधर उधर क्यों ना हो जाए, जब वक्त हजरात मौत का वक्त आ गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। हाँ, एक बात का जरूर यकीन करना, और वो यकीन ये करना कि जिंदगी मिलती है तब रब की मर्जी से, मौत आती है तब रब की मर्जी से। बेशक हक है, मर्जी के बगैर कोई मर नहीं सकता। बेशक। यहाँ पर तारीख सुना दूं थोड़ा सा, सोने वाले कहे मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरत खालिद इब्ने वलीद जिन्हें मुस्तफा जाने रहमत ने सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया था। हजरत खालिद इब्ने वलीद सिपे सालारी ऐसी कि आज भी हजरात दुनिया के बड़े बड़े सिपे सालार उनकी जंग के वाकयात का मुताला करने के बाद में मौजूदा वक्त में हजरात जंगों की तैयारियां करते हैं। ऐसे सिपे सालार आजम हजरत खालिद इब्ने वलीद, खुदा की कसम जब जिंदगी का आखिरी वक्त आया ना तो कोई दोस्त गया था मिजाज पुरसी के लिए, और हजरत खालिद इब्ने वलीद हालत बुखार में हजरात चारपाई पर पड़े हुए थे। उसने जाकर के पूछा था खालिद इब्ने वलीद एक बात तो बताओ कि मिजाज कैसा है। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने सुना, आंखों के अंदर आंसू तैरने लगे। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था ये पूछने के लिए आए हो कि मिजाज कैसा है, तो सुनो जानना ही चाहते हो। तो खालिद जिस मैदान में भी गया ये तमन्ना लेकर के गया है कि परवरदिगार आलम मुझे शहादत की मौत अता फरमाए। कैसी कैसी जंगों में मैं गया, और कैसी कैसी तलवारों से जाकर के मैं सीना सिपर हुआ, कैसे कैसे भालों से जाकर के मैं टकराया, और कैसे कैसे मैदान में मैं उतरा। ऐ मेरे दोस्त, मेरे जिस्म को देखोगे तो मेरे जिस्म के हर हिस्से पर तुम्हें किसी न किसी जगह तलवार का जख्म नजर आ जाएगा, भाले का जख्म नजर आ जाएगा, न जाने कितने जख्म मेरे बदन पर तुम्हें नजर आ जाएंगे। लेकिन आज हालात ये है कि मैं चारपाई पर पड़ा हुआ हो, हालत बुखार में पड़ा हुआ हो। जिस मैदान में मैं गया ये तमन्ना लेकर के गया कि परवरदिगार आलम मुझे शहादत की मौत अता फरमाएगा। मैं मैदान यरमूक में भी गया, मैं मैदान कादसिया में भी गया, मैं मक्के में भी लड़ा, मैं मदीने में भी लड़ा, मैं मैदान जमामा में भी गया, न जाने कितने और मैदान जाकर के मैंने सर किए। ऐ मेरे दोस्त सुनो, बसा औकात तो ऐसा भी हुआ है कि कई हजार के दुश्मनों के नरके में अकेला खालिद इब्ने वलीद उतर गया, और खालिद इब्ने वलीद अकेला उतरने के बाद उसने खौफ ये नहीं किया कि तलवारें कितनी है, उसने खौफ ये नहीं किया कि जहर में बुझे हुए तीर कितने छोड़े जा रहे हैं, उसने एहसास इस बात का नहीं किया
कि हज़रात मोहतरम हमला कितनी तरफ से हो रहा है। उसने एहसास इस बात का नहीं किया कि हज़रात कितनी तरफ से लोग तीरों तबर के हमले करने के लिए तैयार है। खालिद जब मैदान में उतरा तो एक ही जज्बा लेकर के मैदान में उतरा, मौला अगर मैदान में खालिद मौजूद है, अगर मौत खालिद को आए तो परवरदिगार आलम शहादत अता फरमाना, और अगर खालिद बचे तो मौला मुझे गाजी बनाकर जिंदा रखना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्कों में गया कि एक हजार की फौज में नहीं बल्कि कई हजार की फौजों में जाकर के तन्हा उतर गया। ऐसा भी मौका मेरे सामने आया कि मेरे सर से टोपी गिर गई, और जब मेरे सर से टोपी गिरी तो मैंने तलवार को एक तरफ रुख रखने के बाद में हिफाजती दस्ते को नजरअंदाज करने के बाद में मैंने टोपी को तलाश करना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा था खालिद एक बात तो बताओ, जहां तुम टोपी को तलाश कर रहे हो जहां तो सरों की और धड़ों की बासियां लग रही है, खालिद इब्ने वलीद जहां मौत चारों तरफ खेल रही है, खालिद न जाने किस तरफ से तलवार उठे और तुम्हारे जिस्म के दो टुकड़े कर दे, तुम्हें खालिद मौत का डर नहीं है। हजरत खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, ऐ लोगों सुनो, अगर मौत मेरा मुकद्दर है तो यहीं पर आकर के रहेगी, और अगर यहाँ मौत लिखी हुई नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत दे ही नहीं सकती। क्या कहने हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी असनाद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक जहन और रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि बीमारी में दवा करना सुन्नत है, इसमें भी कोई शक नहीं हजरात इलाज और मुआवजा ये बड़ा जरूरी होता है। हजरात मोहतरम ये जो हजरात तहकीकें होती है ना और तरह तरह की रिपोर्टें होती है, बर वक्त इनका भी किया जाना बड़ा जरूरी होता है। दवा बीमारी की ली जानी बड़ी जरूरी है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और तवज्जो के साथ में हजरात उस बात को अपने दिमाग के अंदर उतार लेना, दवा बाद में है, दुआ पहले है। अगर दवा भी खाओ तो ये भरोसा करो कि रब का हुक्म होगा तभी दवा शिफा देगी। रब का हुक्म होगा तभी दवा शिफा देगी, और अगर रब की मर्जी ना हो तो बड़े बड़े दौलतमंद हैं, कैसे कैसे वीआईपी डॉक्टरों को वो दिखाते हैं। अपने इलाके का वो हादसा नहीं सुना आपने कि करोड़ों देने की तैयारी हो गई थी कि जान बच जाए, करोड़ों की तैयारी हो गई, अमेरिका से डॉक्टर को बुलाने की तैयारी हो गई, 1 करोड़ हजरात देने के लिए तैयार हो गए सिर्फ मरने वाला बच जाए। लेकिन अल्लाह ने हजरात जब मौत को लिख दिया और जिस वक्त में लिख दिया, जिस लम्हे में लिख दिया, दुनिया की कोई ताकत ना उसे घटा सकती है ना उसे बढ़ा सकती है। इसलिए यकीन कर लो कि हजरात जिंदगी के अंदर खुदा की कसम हजरात रब का हुक्म चलता है, रब का हुक्म और अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। हजरात ये मान लेना कि अगर हजरात किसी को भी मौत आती है तो अल्लाह की मर्जी से आती है। बेशक हक है। का इंतकाल हुआ, मौलाना आफ्ताब साहब कितने दिनों पहले सफर हुआ था, इंतकाल पता नहीं। मौलाना एहसान साहब भी साथ में थे, मौलाना अफगान साहब भी साथ में थे, और हजरात मेहनती इस कदर, अल्लाह उन्हें उनकी मेहनतों का हजरात कब्र में बेहतर बदला अता फरमाए, बेहतर जज़ा अता फरमाए। यकीनन दिल से दुआ निकलती है। जानते हो वो ट्यूशन कैसी कैसी जगह पर पढ़ाते थे, आपको शायद खबर ना हो, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं हजरात उन्हें पता है इस बात का कि कितनी जगहों से देवबंदियों को हटाने के बाद ट्यूशन पढ़ाने के लिए उन्हें लगाया गया, और बड़ी मेहनतों के साथ हजरात उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। और हजरात बच्चे पढ़ते ही नहीं थे बल्कि जो घर वाले होते थे वो भी उनसे मुतासिर होते थे, बच्चे भी उनसे मानूस हो जाया करते थे। कितनी जगह पर उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई और कितनी मेहनतों के साथ में पढ़ाते थे। हजरात मैंने तो कब्र पे भी दुआ कराते हुए यही कहा था, मौला तू मरहूम को मरहूम की दीनी खिदमतों की वजह से बख्श। कितनी मेहनतें होती थी हजरात। ये जरूरी नहीं कि तुम बड़ा इदारा चलाओ, बड़ा इदारा चलाना ये कामयाबी नहीं है। बड़े इदारे का हजरात मोहतरम बड़ा मुदर्रिस बन जाना, प्रिंसिपल बन जाना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि काम चाहे छोटा करो लेकिन खुलूस से करो, उसमें लिल्लाहियत होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, रियाकारी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और हमने देखा हजरात मोहतरम बज़ाहिर हजरात उनके अंदर इतना खुलूस पाया जाता था। असातिज़ा के वो बड़े मोती थे हजरात, बड़े फरमाबरदार थे, एक एक हुक्म हजरात बड़ी अदब के साथ में बजा लाते थे। कितनी जगह पर वो दौड़ते थे, कितनी जगह पर हजरात उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया। एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, जहाँ जहाँ वो गए और जहाँ जहाँ जाकर के उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई हजरात, कितनी जगहों से हमने ऐसे लोगों को हटाया ट्यूशन पढ़ाने से हजरात और उन्हें लगाया
कि जहां पर हजरत बद मजहब आते थे पढ़ाने के लिए, वही 24 नंबरी के जिनके बारे में हम कहते हैं कि खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं, फिर उनके पाँव के बारे नियारे क्या होंगे। और ये फेरी वाले हैं, तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आप हजरात के सामने वजाहत कर दी, हजरात कितने बदअकीदों को हटाया, और बदअकीदों को हटाने के बाद में उन्हें पढ़ाने के लिए हजरात में हमने लगाया, और लगाने के बाद में हजरात उन्होंने बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया और बड़ी मेहनतों के साथ में उन्होंने पढ़ाया। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ दिखावा हो, बल्कि मैं ईमानदारी के साथ में कह रहा हूँ, परवरदिगार आलम मुझे हक बोलने की और आप हजरात को हक सुनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मोहतरम सबकी जबानों से सच नहीं निकलता है, असातिज़ा की दुआएं होती हैं तब सच नहीं निकला करता है। अगर हजरात किसी की तारीफ भी करना चाह रहे हो ना, तो पहले तारीफ करने से तहकीक कर लो। इसलिए हजरात तारीफ करने से पहले तहकीक करना जरूरी होता है। चापलूसी के जुमले मत कहो, बल्कि अगर जुमले कहना चाहते हो तो सच्चे जुमले कहो। और हजरात सच्चाई पर मबनी ये बात है कि जहां पर भी हमने लगाया उन्होंने भी तलफ्फुज़ पढ़ाया, चाहे अली बाता पढ़ाया, हुरूफ़े तहज्जी को पढ़ाया, जसनल कुरान पढ़ाया, पहला पारा पढ़ाया, सूरह यासीन पढ़ाई, सूरह मुल्क पढ़ाई, जो भी पढ़ाया फिर तलफ्फुज़ पढ़ाया, मेहनतों के साथ में पढ़ाया। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला उनकी खिदमतों को तू कबूल करके उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे, आमीन। और उनके वालिदैन को मौला सब्र व अजर अता फरमाए, आमीन। हजरात जानते हैं आप, अगर किसी मदरसे के मेहनती उस्ताद का इंतकाल हो जाता है ना, तो मदरसे का जो प्रिंसिपल होता है वो फिक्रमंद हो जाता है कि हजरात इस कमी को पूरा कैसे किया जाएगा। तो नहीं ना हजरात, मैं दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ, आप तवज्जो के साथ में सिर्फ सुन लीजिए। हजरात तकरीर नहीं करना चाह रहा, सही बात यह है ईमानदारी से, लेकिन जो बताना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। मेहनती आदमी बड़े काम के होते हैं, और मेहनती आदमी जब चले जाते हैं तो एक खलासा हो जाता है, उसे भरना हजरात कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आप हजरात कहना चाहेंगे, हजरात जो बहुत ज़्यादा शोहरत याफ्ता हो, मकबूल हो, उसके खले को पूरा करना हजरात मोहतरम यकीनन मुश्किल हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ इब्तिदाई उस्ताद भी अगर मेहनती हो और मुखलिस हो तो खुदा की कसम उसके खले को भी पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेशक। आप हजरात देख रहे हैं उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, इनकी बरकतें हासिल कर लीजिए आप हजरात। इनकी दीनी खिदमत अगर तफसील से रोशनी डाली जाए, हजरात कितने मदारिस की इन्होंने बुनियाद रखी। शाही चबूतरा, जिसे आप हजरात शाही चबूतरे के नाम से जानते, मोहम्मद हनफिया हजरात मदरसा हनफिया मोहम्मदिया हनफिया जिसे कहा जाता है। पता करें हजरात हजरत की दीनी खिदमत का नतीजा है कि नहीं है। हजरात मोहतरम कितनी मेहनत है की, कभी सोनाली से ईंटें धोई, कभी हजरात इधर उधर जाकर के चंदा किया, कभी राजस्थान हजरात मोहतरम लोगों के पास गए राब्ता किया, कभी हजरात मोहतरम तलबा को साथ में लगाया, कभी स्टाफ वालों को साथ में लगाया, तब अपना खूने जिगर देकर हजरात मोहतरम शाही चबूतरा को हजरत ने परवान चढ़ाया। और परवान ऐसा चढ़ाया कि एक वक्त शाही चबूतरा का ऐसा रहा है कि खुदा की कसम तारीख में उस जमाने को सर्रीन अल्फाज से लिखा जाएगा। ऐसे ऐसे काबिल लोग फारिग हुए, हजरात मोहतरम ऐसे ऐसे तलबा पढ़ करके गए कि जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हजरात शोहरतें उन्होंने हासिल की, पूरी दुनिया में वो बेपनाह मकबूल हुए। एक बात बताओ, ये मेहनतें थी किसकी? तुर्किया को परवान चढ़ाया किसने? हजरत ने। हयात है, अल्लाह इनके साये को हमारे ऊपर दराज फरमाए, आमीन। हजरात सिर्फ मातीपुर में नहीं बल्कि अजमलुल उलूम में मरकजी मदरसा अहले सुन्नत, वहाँ शेखुल हदीस के ओहदे पर फाइज कौन रहा? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला। इनकी बरकतें हासिल कर लीजिए, अल्लाह इनके साये को हमारे और तुम्हारे ऊपर दराज फरमाए, आमीन। चले जाएंगे ना हजरात तो यकीनन इनका खला पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लोग तो सोचते हैं कि हजरात ये कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन आप हजरात देख रहे हैं जो चला जाता है उसकी कमी पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है इब्तिदाई तलबा को उन्होंने पढ़ाया, हजरात हाफिज मोहम्मद समीर ने, और बड़ी मेहनतों के साथ में पढ़ाया। कितने तलबा को कुरान पाक पढ़ाया, मौलाना आफ्ताब साहब जुड़े हुए रहते थे, और हजरात जुड़ा हुआ रहना भी चाहिए। खुदा की कसम बड़ा इदारा लेकर के बैठ जाना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को बदमज़हबों में से जाने से बचा लेना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। आपको पता नहीं है कि मदरसा तो चल रहा लेकिन घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आपको खबर है? पता है? तो इन्हें मौलाना इब्राहिम साहब को लगाया गया था पढ़ाने के लिए, लगाया गया था। एक दो फ्लैटों में नहीं, कई फ्लैटों में जाते थे ये पढ़ाने के लिए। खुदा की कसम जाकर के आप हजरात पता करें, वहां पर देवबंदी आते थे पढ़ाने के लिए, उन्हें हटाने के बाद इन्हें लगाया गया। पता काम कैसे होता है, किस तरह से काम होता है? सिर्फ ऊपर नजर मत रखो बल्कि नीचे भी नजर रखो। अवाम गुमराह हो कैसे रही है, अवाम के गुमराह होने का सबब है क्या?
तुम्हें खबर है प्लेटों में हो क्या रहा है? तुम्हें पता है बच्चे पढ़ किससे रहे हैं? तुम्हें पता है मॉडर्न जमाने में मॉडर्न माहौल में तुम रह रहे हो? स्टैंडिंग खाना खाने वालों, खड़े होकर के हजरात खाने की बेहुरमती करने वालों, पैरों के नीचे खाने को रोंदने वालों, तुम्हें पता है कि हो क्या रहा है? अगर आज भी तुमने अपनी नस्लों को नहीं बचाया और हजरात इब्तिदाई तालीम तुमने मजबूत तरीके से अपने बच्चों को नहीं दिलवाई तो सुलह कुल्लियत बड़ी तेजी के साथ में फैल रही है। और इतनी तेजी के साथ में सुलह कुल्लियत फैल रही है कि हजरात हमारा पूरा इलाका उसकी सद में आ चुका है। खुदा की कसम हजरत मासूर है। अब मैदान में निकल करके काम करे तो कौन करे, मेहनतें करे तो कौन करे, मैदान अमल में उतर करके को आए तो कौन आए? दुआ कराने वाले हजारों हैं, काम करने वाले कितने हैं? कभी हिसाबो किताब दो, उसके बारे में भी बताओ कि काम करने वाले कितने हैं, मैदान अमल में उतरने वाले कितने हैं। सिर्फ वाहवाही हासिल कर लेना इसे कामयाबी नहीं कहते। जमीनी सतह पर काम कीजिए, इसे कामयाबी कहते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर रहा, अलहदा नहीं कर रहा। खुदा की कसम समझिए हालात हैं क्या। जोया और कुर्बो जबार अतराफ अकनाफ के हालात बड़ी मुश्किलों से हजरात मोहतरम जोया के इलाके को बचाया गया। कितनी मुश्किलों से बचाया गया था। ताबरीन से हमने सुना है हजरात मुनाजरे की कंडीशन को, जोया में जो मुनाजरा हुआ था उसके बाद में हजरात मदारिस का क़याम तभी तो अमल में आया। मदारिस का क़याम अमल में आया तो कितनी मेहनतों से इन लोगों ने पढ़ाया और इस कदर मेहनतों से पढ़ाया कि अपनी जिंदगी में एक पैसा इकट्ठा ना कर सके, बेपनाह दौलत ये इकट्ठा नहीं कर सके। हमने तो देखा है हजरत के घर की जो दीवार गिर गई थी, कई साल तक वहां पर फाल टंगा रहा। अल्लाह, तस्दीक नहीं करेंगे आप लोग? कई साल तक फाल टंगा रहा, हमने देखा। और हजरत की जिंदगी मुकम्मल छप्पर में ही तो गुजर गई जी। देखा नहीं आप हजरात ने? बेरी के पेड़ के करीब छप्पर पड़ा हुआ, हजरात छप्पर देखे। एक टूटी फूटी बैठक थी जिसमें हजरात मोहतरम रह करके हजरत ने ऐसे ऐसे खुदा की कसम हजरात इल्मी सितारे पैदा किए कि जिनकी रोशनी हजरात सिर्फ आसमान को ही मुनव्वर नहीं कर रही है बल्कि खुदा की कसम हजरात जमीनी सतह को भी रोशन व मुनव्वर व ताबनाक कर रही है। अब अगर फहरिस्त लेना चाहोगे और कोई पूछने लगे कि हजरत के शागिर्द हैं कितने, तो हिसाबो किताब लगाइए। एक दो शागिर्द नहीं, हजारों की तादाद में हजरत के शागिर्द मौजूद हैं। और हजरत के शागिर्दों का जब जिक्र आता है तो उनमें मुनासिर आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सगीर साहब ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कभी कभी तनकीद भी बतौर इस्लाह होती है। इसी से हजरात मोहतरम कभी कभी जज्बात बेदार हो जाते हैं। मेरी मंशा किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, मैं भी उसी में शामिल हूँ। हजरात उसी जमात में अगर मुझे भी शामिल किया जाएगा तो गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हाफिज समीर हजरात उतरे, एक दो जगह पर नहीं, मौलाना आफ्ताब साहब कितनी जगह ट्यूशन पढ़ाते थे बताना जरूरी है। कई जगहों पर ट्यूशन पढ़ाते थे। हाफिज रागिब साहब यहाँ पर बैठे हुए, इनसे पूछे। हजरत दो जगहों से देवबंदियों को हटाकर उनको लगाया गया। सुबह से शाम तक ये सुबह का वक्त तालीम हासिल करने का रहता हो। कितने हजरात मोहतरम उन्होंने मेहनतें की, मेहनतें करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया। मैं तो अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करूंगा, मौला उनकी बख्शिश के लिए तो अगर तेरी रहमत हो तो यही नेकी काफी है। बोला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके वालिदैन को सब्र व अजर अता फरमा। वरना दुनिया का मामला क्या है, न मैं रहूंगा न तुम रहेंगे। हजरात मैंने एक वाक़या पढ़ा है नुसरतुल मजालिस के अंदर। एक शख्स आया था हजरत अली के पास और आकर के कहने लगा, अली मैंने एक मकान खरीदा है और मैं ये चाहता हूँ कि उस मकान की तहरीर आपके हाथों से लिखी जाए। हजरत अली ने जब सुना तो हजरत अली ने कहा, बोले कागज कलम मुझे दे दो, कल आकर के तहरीर लेकर के चले जाना। हजरत अली ने कागज हाथ में ले लिया। अगले दिन को हजरात वो शख्स जब आया हजरत अली के पास तो हजरत अली ने हजरात वो कागज दिया उस शख्स को और उस शख्स से कहा, ले जाने से पहले इसे पढ़ तो ले। जब उस शख्स ने उस तहरीर को पढ़ाना तो सारों कतार रोने लगा। पहले तो आंसू बहे और बहते हुए आंसुओं से हजरात उसकी दाढ़ी तर हुई। उसके बाद में हजरात वो गश खा करके जमीन पर आ गया और जमीन पर आने के बाद थोड़ी देर बेहोश होकर के जमीन पर पड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद में जब होश आया ना तो लोगों ने उससे पूछा था, ये तो बता तूने तो आलीशान बिल्डिंग खरीदी थी, मकान खरीदा था और तहरीर लिखवाने के लिए हजरत अली के पास आया था, मौलाए कायनात के पास आया था, ये तो बता अली ने लिख कैसा दिया, लिख क्या दिया कि जिसे पढ़ने के बाद में तू बेहोश हो गया, जिसे पढ़ करके तेरे जिस्म पर राशा तारी हो गया, जिसकी वजह से तेरा जिस्म थर थर कांपने लगा, ये तो बता आखिर हजरत अली ने लिखा क्या था। हजरत मोहतरम वो शख्स कहने लगा, पूछना चाहते हो तो सुनो। हजरत अली ने लिखा था उस तहरीर के अंदर, ऐ गाफिल इंसान, दुनिया में आलीशान मकान खरीदने वाले, तुझे पता नहीं है कि हर मकान के चार कोने होते हैं। और हजरात दुनिया के अंदर भी चाहे आप बिल्डिंग बना लो या हजरात आलीशान मकान बना लो,
हर मकान के चार कोने होते हैं। ज्योग्राफी के एतबार से भी चाहे तिकोना जगह हो उसमें भी चार कोने तस्वुर किए जाते हैं। हजरत मोहतरम हजरत अली ने लिखा था, गाफिल इंसान तूने बिल्डिंग खरीद तो ली लेकिन तुझे पता है हर मकान के चार कोने होते हैं और उन चार कोनों में एक कोना मौत से मिला हुआ होता है, दूसरा कब्र से मिला हुआ होता है, तीसरा मैदान महशर से मिला हुआ होता है और चौथा जन्नत या दोज़ख से मिला हुआ होता है। चार कोने, एक कोना मौत से बच नहीं सकते, दूसरा कब्र से बच नहीं सकते, तीसरा मैदान महशर से बच नहीं सकते, चौथा जन्नत या दोज़ख से बच नहीं सकते। ना मुझे छुटकारा ना आप हजरात को छुटकारा। तभी तो अल्लामा हक बनारसी ने कहा था, कितना ही कोई प्यार करे जिंदगी के साथ ये जिंदगी वफा ना करेगी किसी के साथ। वो शख्स कहने लगा, मैंने जब ये पढ़ा ना कि हजरात मकान के चार कोने होते हैं, एक मौत से मिला हुआ, दूसरा कब्र से मिला हुआ, तीसरा मैदान महशर से मिला हुआ, चौथा जन्नत या दोज़ख से मिला हुआ, तो मेरे जिस्म पर राशा तारी हो गया। मैंने सोचा कि जिंदगी भर कमाया, तब कहीं जाकर के मकान बनाया, तब कहीं जाकर के आलीशान बिल्डिंग खरीदी, मैंने जिंदगी के लिए बिल्डिंग बना ली, जिंदगी के लिए मैंने मकान को बना लिया, लेकिन मैंने ना मरने की तैयारी की, मैंने ना कब्र की तैयारी की, मैंने ना मैदान महशर की तैयारी की, ना मैंने जन्नत में जाने की तैयारी की। अब मेरा दिल ये कहता है कि मकान की तैयारी मत कर, अगर तुझे तैयारी करनी है तो मौत की तैयारी कर, कब्र की तैयारी कर, मैदान महशर की तैयारी कर, जन्नत में जाने के हजरात तैयारी कर। और जन्नत में जाने की तैयारी कभी होगी, कब्र की तैयारी तभी होगी, हश्र की तैयारी तभी होगी, मौत की तैयारी तभी होगी जब जाहिर भी अच्छा हो और बातिन भी अच्छा हो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा जरूरी है अमली मैदान में उतरो और खुलूस के साथ उतरो, दिखावे और रियाकारी से मुनज़्ज़ह मुबर्रा पाक साफ करो। हज़रात अल्लाह तौफीक अता फरमाए मुझे भी और आप हज़रात को भी और तमाम उलमाए अहले सुन्नत को। हज़रात जिनमें खुलूस की कमी है अल्लाह उन्हें खुलूस अता फरमाए, उनमें मैं भी शामिल हूँ, अल्लाह मुझे भी खुलूस अता फरमाए। हज़रात मेहनतें कीजिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, मौला जिंदगी बड़ी मुख्तसर है लेकिन तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मौला जिंदगी अता करे तो इस्लामी जिंदगी अता करना और मौत दे तो मौला ईमान और आफियत की मौत नसीब फरमाना। यकीनन हज़रात हाफिज मोहम्मद तबीब की मौत बहुत अच्छी मौत है। बीमारी की मौत बुरी नहीं होती, बीमारी की मौत अच्छी मौत होती है। बीमार रह करके आदमी चला जाए और हज़रात ऐसी बीमारी काला पी लिया या जैसा भी पी लिया रहा हो या जिस तरह की भी बीमारी रही हो वो बीमारी में मुलव्विस रहे, वो लंबी मुद्दत बीमारी में मुलव्विस, तकरीबन 8 दिन तक बीमारी में मुलव्विस रहे। आप जानते हैं जब तक बीमारी रहती है तब तक इंसान की जिंदगी के गुनाहे सगीरा खुलते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी ही इंसान की जिंदगी के गुनाहों की तलाफी का सबब बन जाती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम मरहूम को जन्नत में जगह अता फरमाए, घर वालों को सब्र व अजर अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।